Hello, students. Welcome to the Pinnacle online platform. I am Rohit Marwa, your English educator. इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लेकर आए हैं हम आपके पास। कंप्लीट वीडियो कोर्स है। कितने क्वेश्चंस अब तक हो चुके हैं? जिन बच्चों को इस बुक में कोई भी प्रॉब्लम होती है सोल्व करने में, जितने भी आज तक एग्जाम हुए एसएससी से रिलेटेड, कंप्लीट इस बुक में सॉल्यूशन है और उसका वीडियो कोर्स आपके सामने है। अपने फ्रेंड्स को आप बता सकते हैं। किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है तो वीडियो के सॉल्यूशन के माध्यम से अपनी डाउट सोल्व कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 200 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम इसमें। सबसे पहले एरर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर आगे और टॉपिक आएंगे, क्लोज टेस्ट, सारी बुक का सॉल्यूशन हम आपको देंगे इस कोर्स में। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 201 इस क्वेश्चन को करिए बच्चों। क्लियर है? वीडियो देख लें एक बार। चलिए फटाफट क्या करना है आपको, पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद सोल्व करना है, देन आपको वीडियो सोल्व कर दोबारा से आके वीडियो देखनी है। चलिए फॉर एग्जाम्पल वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। देखते अगर आपको समझ आ रहा है तो कुछ वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे। ठीक है, और साथ के साथ कमेंट देते करना है कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, वीडियो को स्टॉप करके। चलिए फॉर कमेंट आपके जरूर मैं पढ़ूंगा, रिप्लाई भी दूंगा। फॉर एग्जाम्पल द पेरेंट माउंटेन ऑफ माउंट ब्लैंक द हाई पीक इन द आल्प्स इज द माउंट एवरेस्ट। कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल द पेरेंट माउंटेन ऑफ, ये माउंट ब्लैंक एक ना यूरोप में कोई जगह है, वहां पे आल्प्स ये भी एक पर्वत श्रृंखला है यूरोप में। जैसे माउंट एवरेस्ट तो एशिया में है ना, तो कह रहे हैं द हाई पीक इन द आल्प्स इज द माउंट एवरेस्ट। पहले तो एक दो चार एरर लग रहे हैं इसमें मेरे को। इसी पार्ट में माउंट एवरेस्ट के आगे आर्टिकल नहीं लगता। जिन वर्ड्स के आगे माउंट लग जाए इनके आगे नहीं लगाना होता आर्टिकल। ठीक है, माउंट लग जाए, माउंटेन लग जाए, ठीक है। ये एक पहाड़ है, श्रृंखला नहीं है पूरी। आल्प्स एक श्रृंखला है, इसके आगे दा सही है। पर तो हाईएस्ट पीक की बात करें, दा लगा हुआ है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। हाईएस्ट पीक, सबसे हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री का और सिंपल डिग्री यूज कर दी इन्होंने। आर्टिकल दा से भी समझ सकते थे कि यह सुपरलेटिव डिग्री आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट करिए। डू यू थिंक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन बना रखा है। ये है वुड की शॉर्ट फॉर्म, वुड के साथ रेदर आता है, सही है। वुड के बाद मॉडल आना था बी, ये तो एडवर्ब है, बी आ गया। मॉडल के बाद सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई बी, लिंकिंग वर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, आगे बताइए। डू यू थिंक आई वुड रादर बी स्टक इन अ रूम विद दैट ओल्ड टोर। क्या आप ये सोचते हो कि मैं, रादर आता है चॉइस के लिए, कि मैं इस रूम में पड़ा रहूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन को समझना जरूरी है, एरर तो बाद की बात है कि लिखा क्या हुआ है। ठीक है, डू यू थिंक आई वुड रादर बी स्टक इन अ रूम विद अ डेट ओल्ड टोड। टोड का मतलब मेंटक भी होता है, या कोई ऐसा पर्सन होता है जिसके आप रहकर खुश नहीं हो जिसके साथ। ठीक है, क्या आपको लगता है कि मैं इस रूम में इसके साथ पड़ा रहूंगा या खेलने जाऊं क्विडिच? ये गेम होती है, वीडियो गेम वगैरह होती है, ठीक है, कोई गेम है। तो अब बताओ इसमें क्या एरर है। डू यू थिंक आई वुड रादर बी स्टक इन अ रूम विद डेट ओल्ड टोड और बी प्लेड, ये गलत है। देखो इस सेंटेंस में आई, आई लगा हुआ है, वुड लगा हुआ है, और ये वुड से ही ज्वाइन हो रहा है सारा। वुड रादर बी और लगा के वुड बी प्लेड, ये गलत है। वुड बी प्लेड क्विडिच ऐसे लिखा हुआ है, इसे ऐसे समझ लो, लिखा तो यही हुआ है, वुड बी स्टक, वुड बी प्लेड। क्या इस सेंटेंस में ये वुड बी प्लेड जो आप लिख चुके हो ये तो पैसिव स्ट्रक्चर है, और सेंटेंस एक्टिव सेंस का है, तो आप पैसिव फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? सिंपल है। एक्टिव का मतलब होता है आगे अगर करने वाला बैठा हो, तो आप जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, करने वाला बैठा हो, डूअर बैठा हो, तो फॉर्मूले एक्टिव के लगते हैं। पर आगे वो आ जाए रिसीवर जिस पे वर्ब हुई है, तो फॉर्मूले पैसिव के लगते हैं। पर यहां तो मैंने ही खेलना है ये गेम, तो आगे तो करने वाला ही बैठा है, ये गेम आगे होती क्विडिच, तो देख लेते पैसिव, क्विडिच वुड बी प्लेड बाय मी। बट आगे डूअर बैठा है तो फॉर्मूले एक्टिव के, और एक्टिव का फॉर्मूला अगर इसी टेंस का बनाना है, उधर सही बना हुआ है वुड बी स्टक, वो एक्टिव का ही फॉर्मूला है। इस टेंस का बनाना है तो आपको बी काटना पड़ेगा, और मॉडल के बाद सीधा V1 लिखनी पड़ेगी, तो ये हो गया एक्टिव का फॉर्मूला। ठीक है, जैसे आई विल प्ले, ये मॉडल यूज कर लो, वुड भी एक मॉडल है, ये भी एक मॉडल है, आई विल प्ले एक्टिव है। और अगर इसका पैसिव बनाना है तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी, ये क्रिकेट है। ठीक है ना बच्चों,
तो यही देखना था, सेंटेंस एक्टिव सेंस का था, फॉर्मूला पैसिव का लगा दिया। एक्टिव से पैसिव बदलना तो सबको आता है, पर सेंटेंस भी सोल्व करने आने चाहिए एक्टिव पैसिव बेस। अगर सेंटेंस अगर एक्टिव सेंस का है तो फॉर्मूले एक्टिव के, पैसिव सेंस का तो फॉर्मूले पैसिव के। अब पता कैसे लगता है एक्टिव सेंस का? सीधी सी बात है, अगर आगे सेंटेंस में डूअर बैठा है, करने वाला बैठा, तो फॉर्मूले एक्टिव के, रिसीवर आ गया तो फॉर्मूले पैसिव के। जैसे मैं अगर यहां लिखता हूं पेशेंट डैश बाय डॉक्टर, अब आप देखो ये सेंटेंस एक्टिव सेंस का या पैसिव का। आपको पता है पेशेंट बैठा है और वर्ब है सेव, वर्ब का डूअर, वर्ब का रिसीवर, वर्ब है सेव। अब खुद बताओ पेशेंट बचा रहा है या इसको बचाएगा? पेशेंट को बचाए, तो आगे रिसीवर बैठा है, करने वाला नहीं बैठा। डॉक्टर होता तो एक्टिव के फॉर्मूले, अब आगे रिसीवर है तो फॉर्मूले पैसिव के लगेंगे, तो यहाँ आएगा वर्ब सेव्ड तब आएगा अगर टेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो। ठीक है, तो ऐसे देख लिया करो। तो आपको पता है किस पार्ट में एरर हो गया? इस पार्ट। नेक्स्ट देखिए, ये करिए। प्रीपोजिशन बेस एरर है, देखते हैं, यहां से पढ़ते हैं। लैंड मैनेजमेंट चॉइसेस, ये कंपाउंड नाउन है, अब जाके सब्जेक्ट खत्म हुआ, ये आ गई इसकी वर्ब। चॉइसेस प्लूरल है, क्योंकि जितना भी कंपाउंड नाउन हो लास्ट का जो वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ऑल्सो अफेक्ट, ये भी ठीक है, अफेक्ट। द अमाउंट ऑफ कार्बन ठीक है, स्टोर ठीक है, कार्बन को स्टोर करना। अमाउंट ऑफ कार, ये स्टोर्ड पास्ट पार्टिसिपल है, यूं ना कहना एक और वर्ब कैसे आ गई, एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है जो कि ये रही। अब ये कार्बन के लिए पास्ट पार्टिसिपल है, उसकी विशेषता है, और ये अपने आप को वर्ब मानते हैं तो वर्ब वाले काम करते हैं, आगे एडवर्ब लेना, ऑब्जेक्ट लेना, प्रीपोजिशंस लगवाना। स्टोर्ड एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो प्रीपोजिशन लगा के ट्रीज आ गया। स्टोर्ड ऑन ट्रीज गलत है, सरफेस नहीं होता, ट्री सरफेस के लिए यूज होता है। ठीक है, ट्रीज के सरफेस पे बात हो, किसी बेंच के सरफेस पे, छत पे बैठे हो, ऑन लगा लो। ठीक है, टेबल पे बैठे हो, ऑन लगा लो। स्टोर्ड ऑन ट्रीज, ट्रीज के छत पे नहीं है, ट्रीज का स्ट्रक्चर है उसके अंदर की बात हो रही है, इनक्लोज्ड एरिया की, तो इन लगाओ ज्यादा बेटर रहेगा। सिंपल सा प्रीपोजिशन बेस एरर। ट्रीज आप खुद सोच लेते पेड़ों में होता है, ना कि पेड़ के ऊपर कोई कार्बन स्टोर, सरफेस नहीं है। ये देखिए, The 1918 influenza pandemic sweep the world within months. क्या कह रहा है इसमें? 1918 का इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, इन्फ्लुएंजा का कोई पेंडेमिक है, स्वीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, वो भी सही से नहीं लगाई, क्योंकि पेंडेमिक तो यहाँ पे सिंगुलर है, तो या तो V1 लगानी थी तो ढंग से लगाते, SAES लगाते, और ये पास्ट में चल रहा है 1918, तो यहाँ पे स्वीप की सेकंड फॉर्म लगाओ स्वेप्ट, तब सही होगा। मीनिंग सीख लो। और 1918 में ये पेंडेमिक आया था इन्फ्लुएंजा का, ये पूरे वर्ल्ड को विद इन मंथ्स पूरा इसने स्वीप कर दिया था। स्वीप के कई मतलब होते हैं, पोछा मारना, ठीक है, स्वीप करते हैं ना, पोछा मारना। एक होता है क्लीन स्वीप, जैसे इंडिया 3-0 से जीत गई, अगर 3-0 से जीत गई मान लो किससे, ऑस्ट्रेलिया से, तो इंडिया ने क्लीन स्वीप कर दिया, क्लीन स्वीप, सारी मैच वो जीत गई। स्वीप का मतलब ये भी होता है स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, जनरल स्टेटमेंट्स जो सब पे लागू हो जाए, सब पर लागू हो जाए, पर्टिकुलर किसी पे नहीं। जैसे मैंने कह दिया, कोई भी बात बोल दी, बैक बेंचर्स इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये नहीं मेरी क्लास वाले बैक बेंचर, सब पे लागू हो गया स्वीप, सब पर, इंक्लूड एवरीवन। तो यहाँ पे होता है स्वीप का मतलब पूरे घेर लिया पूरे वर्ल्ड को एक ही मंथ में, 1918 में जो ये पेंडेमिक आया था। ठीक है, ये सारा सही है, ये भी सही है, यहाँ पे बस फॉर्म गलत लगा दी वर्ब की, सब्जेक्ट यहाँ तक था, वर्ब सही लगानी थी। पास्ट में चल रहा है तो पास्ट की कोई बात है तो स्वीप की सेकंड फॉर्म लगा दो। इनडेफिनेट टेंस का कोई मतलब बनता नहीं है, और बनता तो यहाँ एस होता, साफ पता लग रहा है इस पार्ट में एरर है। ये लो, ये करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा बच्चों, कमेंट कर सकते हैं आप साथ की साथ, ठीक है, से इंटरेक्शन बनी रहती है डेली की डेली, की बच्चा देखता है हमें कौन पढ़ रहा है कौन नहीं। वीडियो को स्टॉप कीजिए, आंसर लगाइए, कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा। चलिए, कर लिया होगा, चलो। ही बेस्ट अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ऑफ द फाइट इट इज नो लॉन्गर ही डिसीजन टू मेक। ही बेस्ट अंडरस्टैंड दैट, ही बेस्ट अंडरस्टैंड। पहले तो एक बात आओ, गुड पे आ जाओ। तुम्हें पता है डिग्री जितने भी टॉपिक हैं, डिग्री किस किस टॉपिक की होती है ये सीख लो। डिग्री या तो होती है एडजेक्टिव्स की या एडवर्ब की। कैसे बताओ सर, कैसे? गुड एक एडजेक्टिव है, देखो डिग्री बनाता हूँ इसकी, पॉजिटिव डिग्री। तो नाउन की डिग्री नहीं होती, नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है बेटा, गुड, बेटर, बेस्ट। और कोई एडवर्ब ले लो, उसकी डिग्री बना देंगे, जैसे स्लोली, स्लोलियर,
ऐसे करके स्लोलीएस्ट, तो ये एडवर्ब की भी डिग्री होती है। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होते हैं, तो इसकी डिग्री होती है। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ, एक वेल वर्ड है, वेल, ये एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। एडजेक्टिव की बात सुनो, पर वर्ब को क्वालिफाई जरूर करता है। देखो वेल डन बोलते हैं ना, वेल डन, अच्छे तरीके से किया है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, हाउ। और गुड करता है नाउन को, क्योंकि एडजेक्टिव है। तो वेल की डिग्री बताना, अब तीनों एडवर्ब की भी तो डिग्री होती है, वेल, बेटर, बेस्ट। चलो अब आ जाओ, ही बेस्ट अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे ये जो डिग्री लगा रहे हैं, नाउन प्रोनाउन को तो क्वालिफाई करना नहीं है, सीधी सी बात है, अंडरस्टैंड को कर रहा है, वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। हाउ, अंडरस्टैंड, तो वर्ब को क्वालिफाई करना है, तो इसका मतलब ये वाला आएगा। ये इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सेम होती है, बस पॉजिटिव अलग होती है। ठीक है, अब बताओ आपको, एडवर्ब तो मैंने बता दिया बेटा, एडवर्ब आएगा क्योंकि अंडरस्टैंड को क्वालिफाई करना है। अब डिग्री कौन सी आएगी? एडवर्ब तो आ गया, ये पता लग गया। अंडरस्टैंड कैसे किया? सिंपल, वेल अंडरस्टैंड आ जाता। कंपैरेटिव चाहिए तो बेटर अंडरस्टैंड आएगा। अब ये डिग्री लगानी है, ये अब देख लो, कंपैरिजन दो का हो रहा है, कईयों का हो रहा है, या सिंगल है। अब ये कैसे पता कैसे लगता है? देन तो लगा नहीं हुआ, तो मैंने पहले ही बताया, देन बेशक से ना लगाओ, आपको पता होना चाहिए कंपैरिजन हो रहा है या ना हो रहा है। कई सेंटेंस होता है, आई विल कॉल यू लेटर, पहले ही बताया था, लेटर लगा रहे हो तो यहाँ पे तो देन नहीं है, फिर भी हमें पता है कि इस टाइम का दूसरे टाइम से हो रहा है। आई विल कॉल यू लेटर, अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। ही बेटर अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ऑफ द फाइट इट इज नो लॉन्गर हिज डिसीजन टू मेक। वो समझ गया था ना, ही बेटर अंडरस्टैंड समझता है, वो क्या क्या समझता है बताओ? इसमें एक और एरर भी लग रहा है मुझे, बिकॉज ऑफ द फाइट इट इज नो लॉन्गर हिज डिसीजन टू मेक। फाइट हो गया, अब उसकी डिसीजन नहीं ले सकता वो, ही बेटर अंडरस्टैंड, या तो यहाँ पे अंडरस्टैंड्स आएगा क्योंकि प्रेजेंट चल रहा है, ये भी ठीक है, समझता है भी कह सकते हो, पर बेटर अंडरस्टैंड, ज्यादा अच्छे से समझता है, यूं कह दो बस, ज्यादा अच्छे से। बेस्ट नहीं हो रहा कि सबसे ज्यादा अच्छे, बेटर अंडरस्टैंड दैट बिकॉज द इट इज नो लॉन्गर a decision to make। बेटर अंडरस्टैंड कहते नहीं है, बेटर अंडरस्टैंड। चलिए करें आगे, और अंडरस्टैंड्स भी कर दो, ही सिंगुलर है। नेक्स्ट, ये करिए क्वेश्चन। परसेप्टिबल का मतलब पता होना चाहिए, परसेप्शन। परसेप्टिबल का मतलब जो मतलब नोटिस हो, नोटिस कर सके, हमारी समझ में आ जाए, नोटिसेबल, परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल, नॉट नोटिसेबल। ये जो डिफरेंसेस थे बड़े ही सही है। वर्ब ठीक है, एडजेक्टिव भी आ गया, लिंकिंग वर्ब आ गई। इजएमआर के बाद हमेशा ज्यादातर एडजेक्टिव ही आते हैं अगर वो मेन वर्ब हो तो, वाज वर, लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। डिफरेंसेस इम्परसेप्टिबल थे हम सबके लिए, ठीक है। बट द मोस्ट, यहाँ बट का मतलब लेकिन नहीं है, अगर कंजंक्शन होता तो एक नई लाइन शुरू होती है। यहाँ बट का मतलब होता है एक्सेप्ट को छोड़कर, प्रीपोजिशन होती है ये। इसको छोड़कर, द मोस्ट ट्रेंड आई को छोड़कर, डिफरेंसेस मतलब नोटिस में ही नहीं आ सकते थे। डिफरेंसेस इम्परसेप्टिबल है ना, कि हम सबके लिए, किसको छोड़ के? मोस्ट ट्रेंड आई। मोस्ट ट्रेंड का मतलब जो बिल्कुल फोकस पर्सन हो उसके लिए यूज होता है, मोस्ट ट्रेंड आई। तो ये इसमें जाओ आप नो एरर में, तो बेटर रहोगे। देख लो, कोई भी एरर नहीं है, चेक कर सकते हो आप एक बार। हाँ जी, बताइए, कर लिया? नेक्स्ट, even the most wise don't know what is hidden in the depths of their being। सबसे बुद्धिमान लोग भी समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं क्या छिपा हुआ है गहराई में उनकी होने में, बीइंग में। ठीक है, बताओ। बताओ, इवन द मोस्ट वाइज, वाइज की एक बार डिग्री बना ले, बनानी आती है तो देखते हैं। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ये होती है डिग्री। अरे मोर, मोस्ट उनके साथ लगता है जिनका ई आर और ई एस टी से नहीं बन पाता। जैसे दो सिलेबल वर्ड होते हैं जो ब्यूटी प्लस फुल, ब्यूटीफुल नहीं बनेगा, इसका बनाना पड़ेगा मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट का नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, इसका तो बन सकता है ना, तो आपको ये काट दो, या वाइजेस्ट लिख लो, बेटर रहोगे, क्योंकि यहाँ पे वाइज की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? वाइजेस्ट। ठीक है बच्चों, करें आगे। तो इस पार्ट में आपका क्या हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट देखो, ये करिए। करें आगे, देखो, he wants something done and it has not happened fast enough, he said। बताओ जल्दी, क्या एरर है? आसान एरर लग रहा है बिल्कुल। has not happened, he wants something done, he wants something done, ये एडवांस वर्ब है, पागल हो जाना, डन कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया एडवांस वर्ब? he wants something done, वो चाहता था कुछ करवाना,
समथिंग के लिए ये पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। एंड इट हैज नॉट हैपेंड फास्ट इनफ, ठीक है, फास्ट इनफ ये भी वर्ड आने चाहिए आपको। ये इकलौता ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव्स के बाद आता है, गुड इनफ, वाइज इनफ, फास्ट इनफ, ठीक है। इट हैज के बाद थर्ड फॉर्म लगाओ, खत्म हो जाएगा सेंटेंस। ये थर्ड फॉर्म ही नहीं थी, फर्स्ट फॉर्म थी। हैज हैव के बाद कौन सी आती है? थर्ड फॉर्म आती है। ही वांट समथिंग डन एंड इट हैज नॉट हैपेंड फास्ट इनफ, ही सेड। कहाँ पे एरर है? क्या एरर है? नेक्स्ट देखो, ये वाला करिए। करो, इजी है बिल्कुल ही, करो एक सेकंड। हाँ भाई, दीज इंक्लूड, दीज के बाद वर्ब इंक्लूड होती तो एरर हो सकता था, ठीक है। इंक्लूड के बाद ऑब्जेक्ट आगे था, नेचर डॉक्यूमेंट्रीज इंक्लूडिंग, जिसमें द ब्लू प्लेनेट एंड प्लेनेट अर्थ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। द ब्लू प्लेनेट एक नाम है बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नो एरर पे जाएंगे, सब कुछ ठीक लिख रखा है। नेक्स्ट देखो, ये इजी है, प्रो कौन पे बेस है। जैसे एक चीज देखो, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, एक लाइन होगी, इसको मैं हु लिख के एक और क्लोज के साथ जोड़ दूं, हु इज वेरी इंटेलिजेंट, हु इज वेरी इंटेलिजेंट। बस आपको ये पता होना चाहिए हु क्या कर रहा है यहाँ पे। एक क्लोज ये रहा, सब्जेक्ट और वर्ब, एक क्लोज ये रहा, वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इज वेरी इंटेलिजेंट तो वर्ब है, सब्जेक्ट कहाँ है? ये हु ही सब्जेक्ट है, हु ही कंजंक्शन है, इसलिए इनको कहते हैं प्रोनाउन प्लस कंजंक्शंस। प्रोनाउन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रदर के लिए हुआ है, जो नाउन के लिए जो वर्ड आते हैं प्रोनाउन होते हैं। और दूसरा प्रोनाउन क्यों बोलते हैं? वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी तो प्रोनाउन या नाउन होता है, इससे ही पता लग रहा है। तो ये प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन ऐसे वर्ड होते हैं, प्रो कौन बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो मर्जी बोलो, ठीक है। अब ये हु आया किसके लिए? ब्रदर के लिए। तो हु की अपनी कोई वर्ब नहीं होती, जिसके लिए ये आया है उसके लिए वर्ब लिखता है। यहाँ बुक होता तो विच आता नॉन लिविंग के लिए, ब्रदर्स होता तो हु आता बट वर्ब आर आती, क्योंकि ब्रदर्स के लिए आया। तो जो इसके साथ में ये वर्ड लगा होता है ना, जिसे कहते हैं एंटीसीडेंट, उसके लिए वर्ब आती है। अब देखो, देयर इज नोट वन, एक सेंटेंस क्लोज खत्म हो गया, ये अलग क्लोज शुरू हो गया, हैव, और ये यहाँ पर सब्जेक्ट भी है प्लस में कंजंक्शन भी है। हैव का सब्जेक्ट आप बता दो कौन है, इधर थोड़ा जाओगे, ये तो अलग क्लोज, मेन क्लोज ये रहा, ठीक है। सेंटेंस में दो क्लोज होते हैं, एक मेन क्लोज और एक कंजंक्शन से जुड़ा हुआ क्लोज, जिसे सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट भी यही है, कंजंक्शन भी यही है, बट ये आया किसके लिए? नोट वन के लिए डेट आया। नोट वन तो अच्छा, नोट तो ऐड हो गया, वन के लिए, देयर इज नोट वन, वन के लिए आया। और वन अपने आप को सिंगुलर मानता है, वन एक ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो सिंगुलर मानता है, ठीक है। तो अब बताओ, डेट के बाद हैव नहीं आएगा। वन के लिए जब डेट आया, डेट की अपनी तो कोई वर्ब नहीं होती कि सोचो डेट के लिए हैव आ गया। डेट जिसके लिए आया है वो बताओ क्या है? वन के लिए आया, जो इनके साथ में वर्ड होते हैं। बहुत सारे प्रो कौन होते हैं, एक डेट सिर्फ कंजंक्शन भी होता है, जो नरेशन में करते हो आप, ही सेड डेट ही वुड कम, यहाँ सिर्फ कंजंक्शन है, यहाँ किसी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये ओनली कंजंक्शन है। तो यहाँ पे कंजंक्शन प्लस इसका प्रोनाउन है बेटा ये, क्योंकि ये हैव का सब्जेक्ट है, इधर से ये वन के लिए आया है। तो ये ऐसे प्रो कौन होते हैं जो प्रोनाउन के लिए भी आ जाते हैं, सिर्फ नाउन के लिए नहीं आते, ये किसी प्रोनाउन के लिए भी लिखे जा सकते हैं, रिपीटिशन रोकते हैं ये। तो ये जो है वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये डेट आया किसके लिए? इसके लिए, तो वर्ब के लिए इसकी चलेगी। ये प्लूरल होता तो हैव आ जाता, सिंगुलर है तो यहाँ क्या आएगा? हैज बेटा, ठीक है। करें आगे इस पार्ट में एरर। नेक्स्ट देखो, इस सेंटेंस को जल्दी से पहले पढ़ते ही समझो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। कि अगर आप रीडिंग करके समझना नहीं जानते क्या लिखा हुआ है, एरर एरर नहीं निकलेंगे। सबसे पहले पढ़ते देखो क्या लिखा हुआ है, रीडिंग स्किल से लिखा क्या हुआ है। बेबी के फेसेस एक्सप्रेशन लेस हैं और देयर प्यूपिल, प्यूपिल का मतलब स्टूडेंट भी होता है, प्यूपिल का मतलब आंख होती है, आंख में जो ब्लैक कलर का होता है, जो लाइट आपकी कैच करता है, उसे प्यूपिल कहते हैं। और उनके प्यूपिल्स विजिबल नहीं है, फेसेस एक्सप्रेशन लेस है, विच गिव्स द अपीयरेंस ऑफ लाइफलेसनेस एंड ड्रेडफुलनेस, जिसमें जैसे उनमें जिंदगी ना हो, ठीक है। बेबी, कई सारे बच्चों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये। तो बेबी, ये क्या है? बेबी का फेस, फिर तो एक ही बेबी है, तो बेबी का एक ही फेस होना था, फिर आर क्यों, फिर यहाँ देयर क्यों? इसका मतलब बहुत सारे बेबी हैं। तो आपको यहाँ पे यूं लगाना चाहिए बेटा, बेबीज फेसिस, ठीक है। ये अपोस्ट्रो एस लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसे जो वर्ड पहले से एस पे खत्म हो जाते हैं तो उनमें बस ऐसे छोड़ देते हैं हवा में। जैसे मैं आपको बताऊं, विकास की बुक, अब विकास के ऐसे लगा के छोड़ दो, दोबारा ऐसे लगाओगे अच्छा नहीं लगेगा, विकास छोड़ दो ऐसे, ठीक है। जो वर्ड एस पे खत्म हो, जो नहीं हो उन पे तो लग सकता है, मोहन नहीं है खत्म, ऐसे लग जाएगा। पर यहाँ पे एरर ये है, कई सारे बच्चे हैं, एक बच्चे का फेस नहीं है, अपोस्ट्रो एस लगा दिया जो इन्होंने, ठीक है। यहाँ से देखो, इन्होंने ऐसा लग रहा है एक बच्चे का फेस है। हाँ बताइए,
एरर है। नेक्स्ट देखो, बताइए। चलो देखो बेटा, ये जो फ्रॉम का यूज करते हैं ना हम, फ्रॉम का ये करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ज्यादातर, या और किसी टेंस में। पर परफेक्ट टेंस में आपको सिखाया गया होगा टेंस में फोर या सिंस का यूज करा करो। फॉर ड्यूरेशन के लिए, जैसे 3 घंटे से पढ़ रहा है, 4 घंटे से पढ़ रहा है, 4 दिनों से पढ़ रहा है। सिंस स्टार्टिंग टाइम के लिए, मंडे से। अब यहाँ पे आप गिन नहीं सकते, यहाँ तो गिना गिनाया दे दिया 3 घंटे। अब मैं कहूँ मैं मंडे से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको गिनना पड़ेगा ऐसे खोल के संडे तक। आज संडे है तो गिनो 6 दिन। मैंने बोला मैं 1991 से पढ़ा रहा हूँ, या यहाँ हम रह रहे हैं, तो मैं 1991 को ऐसे ओपन करूंगा, ओपन करूंगा, ओपन करूंगा, आज तक ले जाऊंगा। तो ऐसे ओपन करना होता है, ठीक है। तो अब आपको पता है फ्राइडे नाइट एक स्टार्टिंग टाइम है, कोई ड्यूरेशन नहीं है, गिना गिनाया नहीं है, अब खोल कर गिनना पड़ता है। तो सिंस जब लगता है जब स्टार्टिंग टाइम हो, और लगता है जब ड्यूरेशन दे दियो, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इस तरह 10 घंटे, पर ये स्टार्टिंग टाइम है, तो यहाँ सिंस लगा दो, क्योंकि यहाँ परफेक्ट टेंस है। 2 बॉर्डर के गार्ड्स पेट्रोल करते हुए नियर बाय फ्रंटियर विद जॉर्जिया, ठीक है। 2 बॉर्डर गार्ड्स, ये ना समझना ये वर्ब है, बिना इज मार के वर्ब आ नहीं सकती आईएनजी, ये इसके लिए पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है एक तरह से। आईएनजी और वी3 वाले आते हैं। पैसिव सेंस हो तो वी3 वाला आ जाता है, एक्टिव सेंस हो तो आईएनजी आता है। ये खुद पेट्रोल कर रहे हैं ना, मतलब वहां पे घूम रहे हैं, इधर इधर उधर पेट्रोलिंग करना, छानबीन करना कि कोई आ तो नहीं गया टेररिस्ट। तो आगे इतनी बात समझ। तो ये पे प्रेजेंट पार्टिसिपल तब लगता है जब डूअर की सेंस हो, पास्ट पार्टिसिपल तब लगता है जब इन पे कोई काम हो जाता है, इन पे। जैसे मैं लिख दूं कंफ्यूज्ड पर्सन, तो यहाँ पर्सन कुछ नहीं कर रहा, पर्सन खुद कंफ्यूज है। कंफ्यूजिंग पर्सन, आईएनजी वाला एडजेक्टिव तब लगता है, अब ये एक्टिव सेंस का एडजेक्टिव होता है जब पर्सन कंफ्यूज कर रहा है लोगों को। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, जब क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है। पर ईडी लगा दूं तो डिप्रेस्ड पर्सन, ईडी लगा दिया। अब इस ईडी का मतलब पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे ये पर्सन डिप्रेशन में नहीं डाल रहा लोगों को, ये खुद है, पर डिप्रेसिंग पर्सन लोगों को डाल रहा है। तो यहाँ देखो 2 बॉर्डर गार्ड्स खुद पेट्रोल कर रहे हैं। वी3 वाले भी एडजेक्टिव आते हैं, कई बार आए हमारी वीडियो में। तो अभी तक वर्ब नहीं आई है इस सब्जेक्ट की, पेट्रोल करते हुए, और ये अपने आप को वर्ब मानती है, तो इसके भी आगे एडवांस वर्ब है तो वर्ब जरूर मानेगी, तो आगे ऑब्जेक्ट एडवर्ब आते रहते हैं। 2 बॉर्डर गार्ड्स पेट्रोल वेयर नियर बाय फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब बाउंड्री, विद जॉर्जिया, ये कोई देश है, उसके बाउंड्री पे पेट्रोल कर रहे हैं। हैव अब आई है वर्ब बॉर्डर गार्ड्स की, ठीक है, वो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, पार्टिसिपल्स थे। ये है वर्ब। हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड, मिसिंग परफेक्ट टेंस है, फ्रॉम नहीं सिंस लगा, वो बेटर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो किस पार्ट में एरर हो गया, नेक्स्ट देखिए। बिल्कुल इजी है। अच्छा, जैसे मैं एक लाइन लिखता हूँ, राम एंड श्याम आर कमिंग, तो इनमें राम और श्याम दोनों सब्जेक्टिव केस हैं। अब यूं नहीं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, नाउन में तो चल पता नहीं लगता, यहाँ भी लिख लो तब भी स्पेलिंग राम रहेगी, ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख लो तब भी स्पेलिंग राम रहेगी, नाउन में नहीं पता लगता। पर प्रोनाउन में तो फैमिलीज है ना, ये सब्जेक्टिव केस है अगर शुरू में लिखना है तो। बट बाद में लिखना है तो ये वाला केस लिखना पड़ता है। पर नाउन में क्या है, यहाँ भी राम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी राम लिखते हैं। पर प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता, सब्जेक्ट पे ये है, ऑब्जेक्ट पे ये है, सब्जेक्ट पे ही है, ऑब्जेक्ट पे हिम है। ठीक है, तो राम एंड श्याम ऐसे एंड से जुड़े हो तो दोनों सब्जेक्ट ही होंगे ना, एंड दोनों बराबर चीजों को लेके चलता है, दोनों सब्जेक्ट हैं इस वर्ब के। ऐसे ही बताओ, इन प्रैक्टिस राउंड्स माई कैडी ग्रेग एंड मी वर्क्स ऑन माई शॉर्ट गेम विद अ बेसफुल ग्लैव। क्या कह रहे हैं, कैडी क्या होता है ये देखते हैं। इन प्रैक्टिस राउंड माई कैडी ग्रेग एंड मी वर्क्स ऑन माई शॉर्ट गेम विद ए वर्क्स ऑन माई शॉर्ट गेम विद अ बेसबॉल ग्लोव। ठीक है, बेसबॉल का ग्लव है, उस पर कैडी वो आदमी होता है जो मतलब साथ में एक आदमी रखता है। कैड मतलब कि भाई मेरे ये स्टिक उठा ले या ग्लव्स उठा ले, जो भी है उसका नाम ये है। प्रैक्टिस राउंड में ये काम कर रहे थे, गेम खेल रहे थे कुछ, तो आप खुद बताओ। माई कैडी ग्रैग, तो ये सब्जेक्ट है, तो एंड लगा के ये भी तो सब्जेक्ट है, फिर आगे तो वर्ब आएगी। ठीक है, बताओ नेक्स्ट क्या एरर है इसमें। इसमें कई तरीके के एरर है, वर्क ऑन भी गलत है यहाँ तो, वर्क आएगा या वर्क आएगा। इन प्रैक्टिस राउंड्स माई कैडी ग्रैग एंड मी, गलत है ना।
आई आएगा पहले तो। सब्जेक्टिव केस बना लिया, नाउन में तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब खुद बताओ, राम और मैं आ रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगा? राम एंड आई लिखूंगा, मी थोड़ा लिखूंगा, क्योंकि दोनों हम सब्जेक्टिव केस है ना। नाउन में तो पता नहीं लगता, प्रोनाउन में तो पता लगता है ना। तो यहाँ आई आएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट है तो वर्ब भी गलत है, यहाँ कहीं ना कहीं वर्क आनी चाहिए, और पास्ट टेंस में लेना तो वर्क आनी चाहिए। है इस पार्ट में एरर, कहाँ करें एरर? इस पार्ट में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, कर लिया? देखिए, नन ऑफ देम अपार्ट फ्रॉम रोहन, नन ऑफ देम अपार्ट फ्रॉम रोहन एंड शिल्पा, ये लो, ये प्रीपोजिशन है। नन ऑफ देम, रोहन और शिल्पा को छोड़कर, नन ऑफ देम हैड हेard मोहन टॉक, ठीक है। आपने सुना होगा, सी है, सुनना है, हर्ड है। इन ये तो होती है मेन वर्ब सेंटेंस की। इनके बाद जितनी भी वर्ब आती हैं एडवांस वर्ब आती हैं, और ये बेयर इन्फिनिटिव लेती हैं। लेट है, देखो, लेट हिम टॉक, उसे बात करने दो। आई सी हिम, सी के बाद कॉन्टिन्यूस वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। आई सा हिम कुकिंग, बस उसका मतलब होता है थोड़ी सी देखा। सा हिम कुक का मतलब होता है पूरा देखा बनाते हुए, कुक है। और भी बहुत वर्ड है, बेड है, बेड का मतलब किसी को ऑर्डर देना। ऑर्डर के लिए टू वी वन एडवांस वर्ब यूज होती है, पर इनके लिए बेयर इन्फिनिटिव यूज होता है, क्योंकि ये एक ही बारी में मुंह से साउंड से निकल जाता है। जैसे ऑर्डर तो यहां तक ब्रेक हो रहा है, आई ऑर्डर्ड हिम टू क्लोज द डोर, भाई आई बेड हिम लीव, आई लेट हिम टॉक, तो इसके साथ बेयर इन्फिनिटिव यूज हो जाता है। आई बेड हिम लीव द रूम। मेक है, आई मेक हिम डू माई वर्क, आई मेक हिम डू माई वर्क बोल देता हूँ। कपड़े धुलवाने हैं, आई हेल्प हिम टू वॉश, नहीं आएगा, वॉश द क्लोथ। बड़ा इंपॉर्टेंट एरर है भाई, हेल्प वाला और मेक वाला आता ही आता है एग्जाम्स में। मेक है, बेड है। चलो यहाँ भी मैंने फिर भी बता दिया, हर्ड भी आती है। दो चार ही तो वर्ब है, सुनना, हर्ड, देखना, सुनना, नोटिस करना, ठीक है बच्चों, दो चार ही है, कोई ज्यादा नहीं है। लेट है, बिड का मतलब ऑर्डर देना, और एक मेक और हेल्प तो सबसे इंपॉर्टेंट। मेक और हेल्प, किसी से कुछ करवाना। इन वर्ब्स के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है। जब ये मेन वर्ब आ जाती है तो आगे जितनी भी आएंगी एडवांस वर्ब आएंगी, क्योंकि एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है, बाकी जितनी आएंगी एडवांस आएंगी। नन ऑफ देम अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम का मतलब इनको छोड़कर। आगे वर्ब क्या है? ये तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो गए। नन ऑफ देम के लिए आया हैड हेard, वो ठीक है। टेंस भी कोई और लगा हुआ है तो हमें कोई वर्ब चेक करने की जरूरत नहीं है। पास्ट परफेक्ट में हैड ही लगता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। मोहन टक, ठीक है। अबाउट वट, देखो सारा पास्ट में चल रहा है। वट, अबाउट वट हैपन्स, ये गलत हो गया। वट के यहाँ पे सब्जेक्ट वट है, ठीक है। वट वही होते हैं यार, प्रोनाउन ही होते हैं, तो ये भी सब्जेक्ट बन जाते हैं ना। कहना कंजंक्शन भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं। तो वट हैपन्स गलत है, वट हैपेंड आएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, वट हैपेंड, ठीक है। सारा पास्ट में चल रहा था, एरर किस पार्ट में? इस पार्ट में। नेक्स्ट देखो, वो मैं समझा रहा था एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बेयर इन्फिनिटी, वो ठीक लिखा हुआ था। हैपेंड गलत था, टेंस। ये देखो, बिल्कुल इजी एरर है, करना चाहो कर सकते हो। क्या? एक सेकेंड, चलो। डिजीज कैरिंग पैरासाइट्स, परजीवी। पैरासाइट वो होते हैं, ये साइंस की भाषा है, जो किसी अपने होस्ट पे चिपक जाते हैं और उन्हीं का खाना एंजॉय करते हैं, परजीवी। चलो, डिजीज कैरिंग पैरासाइट्स, वो एक तरह से इसका क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव मान लो। पैरासाइट्स सब्जेक्ट है आपका, असली सब्जेक्ट तो यही है, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो फ्री में लगे हुए आपके साथ एडजेक्टिव लगे रहते हैं ना, क्वाल डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स। जैसे यूं लगा दूं मैं, सम बॉयज, तो ये तो एडजेक्टिव्स हैं, डिटर्मिनर्स हैं, कुछ बोल लो इनको, तो सब्जेक्ट तो बॉयज है ना। तो पैरासाइट्स आर नॉट, हाँ, पिकी अबाउट होस्ट। तो ये डिजीज जो अपने साथ डिजीज रखते हैं ना, बीमारियां रखते हैं, तो वो कोई पिकी नहीं होते। पिकी का मतलब होता है वो पिक जो ढंग से पिक करे, केयरफुल, कि मैं तो इसी के पास जाऊंगा, केयरफुल हो, ध्यान से हो। ये पिकी नहीं होते होस्ट के बारे में। होस्ट मतलब जिसके ऊपर ये चिपकते हैं। एक तो गेस्ट होता है, ये गेस्ट है जो आया, पैरासाइट। होस्ट वो होता है जिसके ऊपर ये चिपक जाते हैं। तो ये इनको कोई मतलब नहीं है, जैसा मर्जी होस्ट मिल जाए, पिकी नहीं है। पर सब्जेक्ट तो प्लूरल लिख दो, पैरासाइट सिंगुलर, प्लूरल है ना यहाँ पे, तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। नेक्स्ट, ये करिए। हाँ जी, बताइए। कर सकते हैं आप ये भी।
चलो लिंकिंग वर्ब पता है आप सभी को बहुत सारी होती हैं। ही इज लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट को लिंक करती हैं। इनके बाद कई बार नाउन आ जाता है। नाउन भी कौन सा आता है? ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक ही आदमी होता है, ही इज ए टीचर, ही इज ए सिंगर। या ज्यादातर आते हैं एडजेक्टिव्स, ही इज गुड, ही इज बैड। और बताओ कौन कौन सी है? स्मेल और टेस्ट भी कई बार लिंकिंग होती है। अगर यहाँ पे नॉन लिविंग चीज रख दी जाए, मैं अपने आप को रख दूं तो लिंकिंग नहीं आई। स्मेल रोज तो ऑब्जेक्ट है। रोज स्मेल कैसी है? रोज की स्मेल स्वीट्स, रोज स्मेल्स स्वीट, एडजेक्टिव आया। और भी होती है, लुक्स भी कई बार होती है। ही लुक्स ऑनेस्ट, लिंक कर रही है ही को, वो ऑनेस्ट है। फील होती है, ही फेल्ट बैड, वही लिंकिंग कर रही है, बैड एडजेक्टिव है। ऐसी गेट है। बट गेट के बारे में याद रखना, ज्यादातर यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव लेती है। पास्ट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव होता है जो थर्ड फॉर्म जैसा दिखता है, जो ही कोई क्वालिफ मतलब पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है जो रिसीवर की सेंस आती है, जिसमें जैसे ही गोट मैरिड, ही गोट मैरिड आया ना, ऐसी। आई एम गोइंग टू चाहिए एडवांस वर्ब है, चाहे वो जो भी है वर्ब तो है ना। आई एम गोइंग टू गेट स्टार्ट, ये गलत होगी। आई एम गोइंग टू गेट स्टार्टेड ऑन सम होमवर्क सेड द प्रोफेसर एंग्रीली। गेट स्टार्ट ऑन का मतलब होता है कोई काम शुरू करना, स्टार्ट डूइंग समथिंग। तो यहाँ पे गेट आ गई लिंकिंग वर्ब, चाहे एडवांस वर्ब है चाहे जो भी है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है ज्यादातर थर्ड फॉर्म वाला। गेट स्टार्ट गलत है, गेट स्टार्टेड। या तो गेट का मतलब कुछ और हो, आई गोट अ जॉब, यहाँ गोट का मतलब पाना होता है। और कई बार गेट का मतलब होना होता है। तो जब ये लिंकिंग होती है, होना, इज एम आर वाज वर की तरह लिंकिंग, तो यहाँ ज्यादातर पास्ट पार्टिसिपल मिलेंगे तुम्हें। नेक्स्ट एरर आपका किस पार्ट में हो गया? इसमें गेट के बाद लिंकिंग वर्ब आ गई, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आते हैं। और एडजेक्टिव भी कौन से आते हैं? V3 दिखने वाले पास्ट पार्टिसिपल। और यूं ना कहना V3 दिखने वाले भी एडजेक्टिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। देखो, कंफ्यूज्ड पर्सन, डिप्रेस्ड पर्सन, डेकोरेटेड बिल्डिंग। चलिए नेक्स्ट करिए। ये इजी है, कर सकते हैं आप ये भी। चलिए, समझ आ रहा होगा सभी को। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए करो। ही स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम राइटिंग ऑन हिज लीगल पैड। ग्रेट डील ऑफ, इसके बाद ज्यादातर अनकाउंटेबल वर्ड आते हैं। ग्रेट डील ऑफ मनी, टाइम, वो उसने स्पेंड किया। चल ठीक है, V2 लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो। उसने बहुत ज्यादा टाइम लगाया राइट करने में लीगल पैड पे, और अंडरलाइन करने में जो भी वो लिख रहा था। अग्रेसिव अंडरलाइनिंग, देखते हैं एक बार क्या चाहिए। स्पेंट, स्पेंट किया, ठीक है, V2 लगा दी, जो मर्जी लगा, हिंट ना हो तो सब टेंस ठीक है। राइट करने में लीगल पैड पे, एंड ये एडवांस वर्ब आ गई, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट पार्टिसिपल। पर अपने आप को वर्ब मानती है, इसलिए इनके बाद वही चीज होती है जो वर्ब के बाद होती है। ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, प्रीपोजिशन सब आते हैं। राइटिंग ऑन हिज लीगल पैड, ठीक है। इन ट्रांजिटिव है तो प्रीपोजिशन आ गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आता ना ट्रांजिटिव, बीच में प्रीपोजिशन लग जाती है, एडवर्ब बना लेती है नाउन लगा के। लीगल पैड एंड, हाँ, कैरर है। एंड अंडरलाइनिंग, अंडरलाइनिंग एक वर्ब है तो एडवांस वर्ब ही है, तो वर्ब ही। वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। अग्रेसिव तो नाउन को करेगा, ये तो एडजेक्टिव होते हैं आईवी वाले वर्ड। अग्रेसिव पर्सन, यहाँ तो वर्ब को क्वालिफाई करना है, तो इसे एडवर्ब बनाओ। अग्रेसिवली अंडरलाइनिंग, अग्रेसिवली बड़े जोश से, ठीक है, गुस्से से अंडरलाइन कर रहा था जो लिख रहा था। चलो, यहाँ पे एरर हो गया, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करना था, इसलिए एडवर्ब आएगा। ये करिए। ओहो, आज वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्लैरिटी। ये कर लो। बताओ, टाइम इज द ग्रेटर इरेजर बोथ ऑफ सोरो एंड ऑफ जॉय। टाइम जो होता है, समय, वो बड़ा इरेजर होता है। चाहे दुख मिटाने हो चाहे जॉय, समय के साथ मिट जाते हैं, इरेजर। हाँ, द ग्रेटर गलत हो गया। सुपरलेटिव डिग्री सबसे ग्रेटेस्ट, बड़े एरर आते हैं सुपरलेटिव डिग्री पे बेस। प्रीवियस ईयर के हैं ये सब आपके। द आर्टिकल लगा हुआ है ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट करिए।
ये क्वेश्चन इजी है, कर सकते हैं आप। देखो नो एरर है, क्या है जल्दी बताओ। करिए। पहले मैंने कहा था समझना चाहिए आपको। 8 years ago लिखा रहने दो, ठीक है। पास्ट है, फाउंडेड V2 सही आ गई यहाँ तो टेंस के अकॉर्डिंग। 8 शी फाउंडेड ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे इंस्पायर्ड ऑफ द सिंगल आइडिया वी ऑल वांट टू बी हियर्ड। वी ऑल वांट टू बी, ठीक है, पैसिव सेंस है क्योंकि हम सब सुनना चाहते हैं, ये भी ठीक है। आइडिया है ये ना कहना ये पास्ट में क्यों नहीं लगाया सर, ये तो एक फ्रेज है। वी ऑल वांट टू बी हियर्ड। ही फाउंडेड ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, उन 8 year ago उसने क्या पाया? ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे इंस्पायर्ड ऑफ, इंस्पायर्ड बाय, किसी चीज से आप इंस्पायर्ड होते हैं। सिंगल आइडिया, कौन सा आइडिया? ये बात, वी ऑल वांट टू बी हियर्ड, हम सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गलत है, प्रीपोजिशन का एरर है, बाय आएगा सिंपल, और कुछ भी नहीं था। ये कुछ पता नहीं किस लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं, होगा कोई चीज, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे इंस्पायर्ड बाय, इतना पता है कि इंस्पायर्ड के बाद बाय आएगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एडवांस वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब के अकॉर्डिंग काम तो करना पड़ेगा। इंस्पायर्ड ऑफ नहीं, इंस्पायर्ड बाय। नेक्स्ट देखो, पता लग गया ना एरर किस पार्ट में है इसमें। ये वाला करिए। देखो, रेजिंग टेम्परेचर्स इन द स्प्रिंग टाइम सिग्नल, ठीक है। ये रेजिंग टेम्परेचर इन द स्प्रिंग टाइम, आपका सब्जेक्ट ढूंढो क्योंकि आगे वर्ब ये रीस, ये छोड़ दो, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट पहले होते हैं। अब या तो रेजिंग टेम्परेचर में से एक सब्जेक्ट है, अब आपको बताना है कौन सा है। हाँ, देखो इसमें दो तीन चीजें होती हैं, जैसे मैंने बोला जेरंड ले लेता हूँ कोई मैं पे, जेरंड, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, सब मानते हो, रीडिंग इज अ गुड हैबिट ऐसे लिख दिया, ये जेरंड है क्योंकि एडवांस वर्ब भी सब्जेक्ट बन जाती है, नाउन बनकर बैठ जाती है रीडिंग। पर ये अपने आप को वर्ब भी मानते हैं, तो वर्ब वाली हरकतें भी करते हैं। पढ़ना क्या, मैं बुक्स भी लिख सकता था यहाँ पे, रीडिंग बुक्स, पर वर्ब इजी आएगी क्योंकि ये तो इस, ये जो वर्ब भी मानती है अपने आप को, ये तो इसका ऑब्जेक्ट, और वर्ब आती है सब्जेक्ट, वो यही है, ठीक है। तो या अगर यहाँ पे रेजिंग जेरेंड है और ये टेम्परेचर इसका ऑब्जेक्ट है, तब तो वर्ब सही है। रेजिंग, तब तो वर्ब गलत है, रेजिंग है ना, रेजिंग। रेजिंग अगर सब्जेक्ट है आपका सेंटेंस में, ये देखो रेजिंग, अगर ये सब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जेरेंड अपने बाद ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, होते तो वर्ब ही है, और ये अपने आप को सिंगुलर मानते हैं, स्विमिंग इज ए, रीडिंग इज ए, तो यहाँ पे आएगा बेटा वर्ब सिग्नल्स। पर अगर सब्जेक्ट टेम्परेचर सी है, फिर ये, फिर सही है। अब अगर टेम्परेचर सब्जेक्ट है तो फिर ये फ्री में चिपका हुआ एडजेक्टिव होगा। तो अब बताओ क्या करें। हाँ, तो देखते हैं इसमें क्या करना चाहिए आपको। जैसे मैंने बोला, अब यहाँ पे रीडिंग बुक्स की जगह कुछ और ले लेता हूँ, रनिंग डियर, रनिंग डियर इज, अब आप बताओ सब्जेक्ट कौन है इसमें? डियर है, ये फ्री में चिपका हुआ है, एडजेक्टिव है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, भागता हुआ डियर। जेरेंड में आवाज आती है ना, पढ़ना बुक्स, ठीक है, ये जेरेंड है। और यहाँ रनिंग डियर में सब्जेक्ट डियर है, ये रनिंग इसके साथ लगा हुआ है, एडजेक्टिव है। जैसे बोरिंग मूवी इज, सब्जेक्ट मूवी है और ये बोरिंग इसके साथ फ्री में चिपका हुआ है, एडजेक्टिव है, कहीं ये सब्जेक्ट नहीं है जो ये ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है। ये सब्जेक्ट, ये फ्री में लगा हुआ क्या है? एडजेक्टिव है। हाँ, अब बताओ। तो रेज करना, रेज का मतलब होता है उठाना, रेज टेम्परेचर्स, ये तो गलत है। टेम्परेचर कौन उठा रहा है? बढ़ता हुआ टेम्परेचर हमें चाहिए, राइजिंग, खुद उग रहा है, खुद बढ़ता हुआ टेम्परेचर है। आगे इतनी बात समझ। तो यहाँ क्या लगाओगे आप? राइजिंग टेम्परेचर, रेजिंग टेम्परेचर गलत है, कोई और नहीं उठा रहा रेज का। अगर आप इतना भी मतलब पता होता ना, रेज का मतलब होता है उठाना, जैसे ही रेज द प्रॉब्लम, ही रेज द प्रॉब्लम, पर द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइज का मतलब होता है खुद उठना, रेज का मतलब होता है उठाना। तो अगर रेज लगा दोगे तो क्या उठाया पूछ लेगा कोई, फिर कहोगे टेम्परेचर उठाया, कोई और उठाता है, खुद उठता है टेम्परेचर, राइजिंग। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब होती है राइज, और रेज होती है ट्रांजिटिव, ये बताता है, ऑब्जेक्ट लेता है, ये क्या उठाया। राइज इन ट्रांजिटिव है, इन द ईस्ट देखो प्रीपोजिशन आ गई। तो यहाँ पे आप लगाओगे रेजिंग टेम्परेचर नहीं, उठाया नहीं है टेम्परेचर, की खुद उगता है, बढ़ता हुआ टेम्परेचर। तो राइजिंग टेम्परेचर लगाओगे तो राइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका टेम्परेचर ही हो जाएगा, और सब्जेक्ट टेम्परेचर हो गया तो आपका यहाँ पर सही है, वर्ब प्लूरल ही है। हो गया यहाँ पे सेंटेंस, कहाँ पे बोलो, एरर किधर आ जाएगा अब आपका? इस पार्ट में, ए पार्ट में। चलें नेक्स्ट करिए। ये कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल ईजी है।
जी करो। एवर नेवर वर्ड आ जाए परफेक्ट टेंस लगाया करो। हैव यू एवर गॉन, क्या कभी गए हो, इसका आज पे इफेक्ट आता है कि आज तक पूछ रहे हैं। इनटू हाई स्ट्रीट ठीक है, शॉप ऑन इनटू फ्रेज होता है, सही है। पहने हुए ए पेयर ऑफ साइकिलिंग शॉर्ट्स, सही है। नो एरर डालो इसमें। नेक्स्ट गो इनटू लग सकता है, कोई इतनी खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। देखो, इट इज ए रिकॉर्ड ब्रेकिंग। रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडजेक्टिव है और इसके बाद पक्का नाउन आएगा, मूवी, ए लगेगा। रिकॉर्ड ब्रेकिंग विन, ए लगेगा। तो ऐसे ही मोस्ट इंप्रेसिव वाज, क्या था सबसे इंप्रेसिव? रिकॉर्ड ब्रेकिंग 75.6 फ्रेम पर सेकंड ऑन क्रीज। ये गेम है। गेम कब अच्छी मानी जाती है? जब उसमें फ्रेम पर सेकंड हो, फ्रेम आते जाए, फ्रेम आते जाए, नए नए फ्रेम आते जाए, कभी कोई कभी कोई। तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, इतने फ्रेम आगे पर सेकंड में। फ्रेम पर सेकंड इसकी फुल फॉर्म है। ऑन क्रीज ये गेम है एक शूट करने वाली, जैसे पबजी वगैरह है। ठीक है, तो बताओ मोस्ट इंप्रेसिव वाज रिकॉर्ड ब्रेकिंग। क्या करूं यहाँ पे लगा दो ए, बस ठीक हो जाएगा आपका। आगे इतनी बात समझ क्यों लग जाए कि ए किसके लिए लगा है? इस चीज के लिए। ठीक है, जो इसके बाद नाउन आता है उसके लिए लगता है ये। नेक्स्ट देखो, तो किस पार्ट में एरर कर सकते हो आप बताओ? वाज ए रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग तो एडजेक्टिव है, इसके लिए थोड़ा आर्टिकल आते हैं। पर हाँ, एरर इस पार्ट में ही आएगा क्योंकि आर्टिकल जो लगते हैं वो एडजेक्टिव से पहले लगते हैं। ही इज गुड बॉय है, तो बताओ आर्टिकल कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा ना, एडजेक्टिव से पहले। ऐसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग अगर एडजेक्टिव तो आर्टिकल यहाँ लगेगा, यहाँ लगा दो। नेक्स्ट देखो, ये आपकी रीडिंग स्किल पे बेस है, कर सकते हो। पढ़ते ही आपको कुछ गलत लगेगा कि हाँ ये ऐसा तो कुछ नहीं होता। देखिए, आई बिगेन विद राइटिंग, अब फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब है, डेली, मंथली, तो एडवर्ब चाहिए फ्रीक्वेंसी वाला। और डेफिनेट फ्रीक्वेंसी वर्ब के बाद लिखते हैं, इनडेफिनेट, सेल्डम, एवर वो मेन वर्ब से पहले लिखते हैं। ठीक है, तो वर्ब के बाद आई बिगेन विद राइटिंग वन अ वीक, बिल्कुल गलत है। वंस अ वीक लिखो, वन अ वीक नहीं होता, वंस अ वीक। ये फ्रेज आपका रीडिंग से आना चाहिए, बस देखते ही पता लग गया ये गलत है। आ जाएगा आगे एग्जाम में, कर देंगे। नेक्स्ट देखो, ये बिल्कुल आसान है, वही राइज और राइजन वाला चक्कर है। देखो, ये देखो बेटा, रिसेंट डिस्कवरी, पहले तो देखो राइज, राइज इंट्रांजिटिव वर्ब है और रेज ट्रांजिटिव वर्ब है। इस एक तो हिंदी से करवाएगा कोई, करवाना चाहे तो। रेज का मतलब उठाना, राइज का मतलब उठना, इससे कोई फायदा नहीं होएगा इतना तुम्हारा। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से फिर भी हो जाएगा। ही रेज्ड, ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट आएगा, ही रेज द इशू। पर राइज इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव वो होती है जो किसी और पे काम नहीं करती, ऑब्जेक्ट नहीं लेती। द सन, सन खुद उगता है, किसी और पे कुछ नहीं करना। जैसे मरना, वो मर गया, ही डाइड, आगे एडवर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट थोड़ा है, वो मर गया मोहन, ऐसे थोड़ा लिख दोगे। मरना, गिर जाना, डूब जाना, तो खुद ही हो गया, औरों पे क्या करेगा? तो रेज तो उठाना है, क्या उठाया? आवाज आएगी इसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे आई राइट, आवाज आएगी। वट, क्या लिखा भाई बता? लेटर। पर उठना, बैठना, वो उठ गया क्या, ऐसे तो आवाज नहीं आएगी। या बैठ गया क्या, आवाज तो नहीं आएगी। एडवर्ब बेशक आ जाएंगे, कहाँ बैठ गया, कब बैठ गया। तो ऐसे रेज ट्रांजिटिव है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। राइज इंट्रांजिटिव है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आते, एडवर्ब वगैरह आते हैं, प्रीपोजिशंस आती हैं। ये ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट आया हुआ है, होप आया हुआ है ना, ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसका मतलब ट्रांजिटिव आएगी। राइज तो इंट्रांजिटिव होती है, इसके बाद तो प्रीपोजिशन लगती है। और वैसे भी याद करना है मीनिंग से, तो आप यूं याद कर लो, राइज होप नहीं होता, रेज्ड होप, उसने आशा उठा दी। ऐसे हिंदी से करना चाहो तो, पर मीनिंग से करोगे, मैंने बता दिया, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से कर लोगे, ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा चीजों को। द रिसेंट डिस्कवरीज हैव रेज्ड व्हाट होप्स, आगे ऑब्जेक्ट पड़ा है और रेज ही है जो ऑब्जेक्ट लेती है। इंट्रांजिटिव राइज होती तो इन वगैरह ले लेती, प्रीपोजिशन लगा लेती। ठीक है ना, करें आगे। नेक्स्ट, एरर हो गया इस पार्ट में। नेक्स्ट देखो, and it is just recently awarded $1 million contract that reeks of corruption। करो जल्दी से। देखो, रीक्स ऑफ का मतलब समझ लो पहले तो। रीक्स ऑफ का मतलब है किसी चीज की स्मेल आना, किसी गंदी चीज की स्मेल ऑफ अनप्लीजेंट,
भाई मेरे को तो करप्शन की बू आ रही है उसमें से, रीक्स ऑफ फ्रेज होता है। एंड इट जस्ट रिसेंटली अवार्डेड $1 million कॉन्ट्रैक्ट। उसको रिसेंटली, ठीक है, अवार्ड मिला है रिसेंटली, किस चीज का? $1 million कॉन्ट्रैक्ट का। रिसेंटली आ जाए तो पास्ट की बात होती है, V2 लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है V3 नहीं आएगा, ठीक है। $1 million कॉन्ट्रैक्ट, जिससे डेट कॉन्ट्रैक्ट डेट रीक्स ऑफ, जिससे स्मेल आ रही है करप्शन की। भाई करप्शन हुआ है कुछ, उसको ही कैसे मिल गया? देखो कोई एरर लग रहा है तो आप बताओ। इट जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड, इट इज अवॉर्डेड, यहाँ पे आएगा इट अवॉर्डेड $1 million। इट इट जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड, यहाँ थोड़ा गलत है वैसे तो फ्रेज वगैरह, इट जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड गलत है। इट इज अवॉर्डेड $1 million, ही वॉज अवॉर्डेड, ही आना था, फिर वॉज आना था, या इज आना था। चलो बताओ क्या एरर है, देखो ये जल्दी से। बताइए। देखो पढ़ना चाहें तो अब इसे जैसे ऐसे पढ़ना चाहिए हमें। देखो कुछ तो एरर लग रहे हैं इसमें। इट जस्ट रिसेंटली अवार्डेड, यहाँ भी कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, ये ठीक कर सकते हो। इट जस्ट रिसेंटली अवार्डेड $1 million कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ तो आना था पहले तो ही, और फिर यहाँ पैसिव सेंस के लिए ही इज अवार्डेड $1 million कॉन्ट्रैक्ट, उसको अवार्ड मिला है ना, या वोज लगा सकते थे, ही वोज अवार्डेड है, उसे मिला होगा, रोज तो नहीं मिलता। और जिससे ये करप्शन की वो आ रही थी, मेन क्लोज पास्ट में है, दैट रीक्स ऑफ करप्शन, तो ये भी पास्ट में हो जाएगा, तो यहाँ भी रीक्ड करके कुछ आना था। तो इस तरह से आप कर सकते थे, नो एरर नहीं करोगे, बुक में जो भी है आप ठीक कर सकते हो, ठीक है बच्चों। कई तरीके की इसमें मिसप्रिंट है। इट वॉज अवार्डेड, उसे मिला, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है ना, ही वॉज अवार्डेड, ठीक है। $1 million कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ कुछ दिक्कत है। इट अवार्डेड, इट अवार्डेड एंड इट जस्ट अवार्डेड, इट कंपनी के लिए आएगा, या तो फिर इट अवार्डेड हिम आना था, फिर बीच में यहाँ पे हिम जिसको दिया वो आना था, ही अवार्डेड हिम $1 million कॉन्ट्रैक्ट, तो कुछ गड़बड़ है यहाँ। पैसिव आना था, ही इज अवार्डेड पहले तो, अगर पास्ट टेंस की बात करें रोज तो नहीं मिलता होगा, तो ही हैज बीन अवार्डेड ज्यादा बेटर है। और फिर सब ये ठीक है, यहाँ हैज बीन अवार्डेड कर सकते हो। देखो इट, मैं वही कहूँ, जस्ट और रिसेंटली लग जाता है तो परफेक्ट टेंस लगता है, जस्ट और रिसेंटली लगता है तो परफेक्ट टेंस लगता है, आज पे इफेक्ट आता है। तो ही हैज बीन अवार्डेड $1 million कॉन्ट्रैक्ट, तब प्रेजेंट टेंस लग जाए, क्योंकि ये भी प्रेजेंट ये भी प्रेजेंट। यहाँ ही हैज बीन अवार्डेड इन्होंने अपने आप से कुछ गायब कर रखा है, मिस प्रिंट है, पर लगना चाहिए, सेकंड फॉर्म सही नहीं है, ए पार्ट में एरर जाएगा, अगर जाएगा तो ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो। पैसिव सेंस है, आदमी है, उसने अवार्ड नहीं दिया, उसको मिला होगा, तो ऐसे लाइन आएगी ही हैज बीन अवार्डेड, उसे अवार्ड मिला, प्रेजेंट आ गया। अब रीक सही है, अब रीक लिखने की जरूरत है, जिसे करप्शन की बुआत है, इस पार्ट में एरर कर सकते हो, बुक में जो भी है ठीक कर लेना। चले बच्चों, तो ये था आज का क्लास, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं इस कोर्स के बारे में, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी डिस्क्रिप्शन से। चलिए बच्चों, थैंक यू।